थोड़ा सोचो ज़रा, क्या हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना संभव है? नहीं है। क्योंकि एक आंकड़ा के अनुसार अगर मैं आप बात करूं, तो हम लोगों ने भी तैयारी करी थी। मतलब उतना टूट के मैंने तैयारी नहीं किया था कि मुझे सरकारी नौकरी ही पाना, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, आपको पढ़ने लिखने में जो ठीक हो, जो कि मैं तो था मिडिल, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा लो नहीं, मतलब मिडिल से भी थोड़ा ऊपर था। बट कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बट उनको भी सफलता नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज़ उसमें चाहिए आपके, अगर आप निकाल भी लेते हैं तो आज का ज़माना इतना है कि लोग उसमें आपको सोर्स वगैरह भी, दूसरा चीज़ पैसा भी होना ज़रूरी है, कहीं कहीं पैसा भी देना पड़ता है। तो ये वो 2-3 चीज़ें, वो बैक सपोर्ट जो वाली चीज़ें, वो मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उतना टूट करके ध्यान नहीं दिया। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में कुछ कोशिश करी गई थी, लेकिन मेरा ध्यान उस पर गया ही नहीं। बट आप एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान के चलिए कि अगर 1 करोड़ जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और 1 करोड़ स्टूडेंट में तैयारी करते हैं, क्या सबका सबका हो जाएगा? बिल्कुल ही भी नहीं होगा। उसमें 1 करोड़ में से वैकेंसी कितना आता है? अगर सेंट्रल लेवल पे अगर आप देखो, तो हो सकता है कि ये कभी 1 लाख, साल में 1 लाख वैकेंसी तो हमने कभी देखा नहीं कि 1 लाख वैकेंसी आ गई 1 साल के अंदर में। यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट में ला करके, कभी किसी में 5,000 आती है, किसी में 10,000 आती है, किसी में 2,000 आती है, कुल मिला कर अगर 50,000 ओवरऑल। अगर आंकड़ा देखो तो 1 करोड़ अगर तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो 1 करोड़, ज़्यादा ही होंगे उससे पूरे देश में, भारत में, तो उसमें अगर एक एवरेज मिलाते हैं कि मान लो कि 5 साल सरकार रहती है, 5 साल में अगर 1 लाख नौकरी आता है या 2 लाख आता है, तो वो 2 लाख तो सेलेक्ट हो गए, बाकी 97 लाख वो सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन उनका दर्द आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि भाई आप क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, अब आप क्या करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं, ऐसा कोई पूछने वाला है नहीं उनके पास में। और बाकी जो 3 लाख सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं को लोग, अगर उसमें से कोई अच्छा टॉप किया है, कोई अच्छे डिपार्टमेंट में गया है, अच्छे रैंक पे गया है, अच्छा पोजीशन पहुंच गया, उसी का ही देखभाल लोग करेंगे, मीडिया कवर करेगी, पेपर में आएगा, बाकी लोग का नहीं आएगा। तो ऐसे उनको मोटिवेट देने वाले कम हैं। तो हम तो इस पर यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको अगर लगता है कि आप लंबे टाइम तक सस्टेनेबल हैं, आप कर सकते हैं, आपके बैकग्राउंड बढ़िया है, पैसा है आपके पास में, आपके माँ बाप सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप करिए। वरना आप आज का डेट में दूसरा रास्ता भी तलाशना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में आप ये सोचिए कि और आप क्या कर सकते हैं, वरना बाद में ना बहुत ही पछताना पड़ता है। और ये बात हम कह नहीं रहे, आपको भी पता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी सोशल मीडिया, इंटरनेट का इतना ज़माना है कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है। तो वहाँ पे समझ जाते हैं लोग कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और भी ऑप्शन उनको दिखने लगता है। तो समय के साथ ही अपने आप को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, सबको सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती है। इसलिए कुछ अलग करने का प्रयास करिए, कुछ अलग सोचिए, और आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप क्या कर सकते हैं, है ना, आप क्या कर सकते हैं, ये आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। या आप तैयारी भी कर रहे हैं नौकरी के लिए, बेशक करिए, लेकिन आपको ये देखिए कि आप कितने टाइम तक आप इसमें दे सकते हैं। अगर ज़्यादा वक्त लगता है और आपका मान लीजिए कि बाय द वे अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हुआ, तो फिर आपके पास साइड में जो कर रहे होंगे ना, वो आपके लिए एक जीविका का साधन बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत है, टाइम बर्बाद, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि समय रहते ही आप देख लीजिए। बात अच्छी लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू।